अगली शब्दावली है राज्य क्या है। राज्य का क्या अर्थ है भारतीय संविधान में। ठीक है, आइए थोड़ा इसे विस्तार से समझ लेते हैं। आइए, पहला सवाल है राज्य क्या है। राज्य या स्टेट एक ऐसा संगठित राजनीतिक संगठन है जिसके पास एक निश्चित भूभाग होता है, जिसकी एक निश्चित जनसंख्या होती है, जो कि सरकार बना सकती है, और सरकार ऐसी होगी जो पूरी की पूरी संप्रभु होगी, अर्थात सरकार उस राज्य की के नियम और कानून स्वयं से बना सकें, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें या फिर कोई भी उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, वही राज्य होगा। एक निश्चित भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी और वह बिल्कुल संप्रभु होगी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जहां लोगों पर शासन करने के लिए सरकार निश्चित सीमा और कानून मौजूद हों, उसे ही राज्य कहा जाएगा। सरकार के पास निश्चित सीमा हो कि हम संविधान के अंदर ही कार्य करेंगे, इस प्रकार की सीमा हो, और कानून मौजूद हो, जितने भी कानून हैं सभी के सभी संविधान के अंदर हैं, ये सब होने चाहिए, तब उसे राज्य का दर्जा मिल जाता है। उदाहरण भारत, जापान, अमेरिका, ये सभी के सभी राज्य हैं। ठीक है, भारत में अपनी जनसंख्या है, अपना निश्चित भूभाग है, अपनी सरकार है और सरकार भी संप्रभु है। ये एक उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं। राज्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं, जो मैंने आपको पहले बताए, जैसे कि जनसंख्या। राज्य में लोगों का होना आवश्यक है, जब तक लोग नहीं होंगे तो राज्य बनकर हम क्या करेंगे। जनसंख्या होना जरूरी है, बिना लोगों के राज्य की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। उदाहरण भारत में लगभग 140 करोड़ व्यक्ति हैं, इसलिए ही तो भारत एक राज्य है। ठीक है, अगला निश्चित भूभाग होना चाहिए। राज्य अपनी निश्चित सीमाएं, राज्य की अपनी जो है निश्चित सीमाएं होती हैं, इसमें भूमि भी होती है, इस सीमा पर भूमि भी होती है, जल भी होता है, वायु क्षेत्र भी शामिल होता है। सभी इसकी एक निश्चित सीमा है कि हम यहाँ तक कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की जो सीमा है वह पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि देशों से मिलती रहती है। तो एक पता चलता है ना कि भारत का निश्चित भूभाग क्या है, यह राज्य के एक तत्व के रूप में जाना जा सकता है। अगला है सरकार। राज्य को चलाने के लिए सरकार की भी आवश्यकता होती है। राज्य को हमें जब चलाना होगा तो सरकार की आवश्यकता तो होगी ही। सरकार कानून बनाती है और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। जो भी व्यवस्था बनाए रखना है वह संविधान में लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत ही रहकर सरकार हमारे लिए कार्य करेगी। सरकार के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक सरकार होती है, राजतंत्र की सरकार होती है, तानाशाही की सरकार होती है, लेकिन राज्य के लिए सरकार होना तो जरूरी ही है। अगला है संप्रभुता होती है। राज्य के लिए संप्रभुता होना जरूरी है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति राज्य में निहित होती है। भारत अपने जो निर्णय हैं वह स्वयं लेता है। राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र होता है कि हम अंदर अपने देश के अंदर या राज्य के अंदर कौन कौन से निर्णय ले सकते हैं, किस प्रकार के कानून बना सकते हैं, वह किसी दूसरे राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो हमें राज्य का दर्जा मिलेगा। संप्रभु होता है राज्य। अब हमें पता चल गया कि राज्य क्या है। अब हमको पता करना है राज्य के कार्य कौन कौन से हैं। राज्य यदि हम बना लें तो उसमें कौन कौन से कार्य करना पड़ेंगे। राज्य का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जो भी कानून व्यवस्था बनी हुई है उसे सुचारू रूप से चालू रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना। राज्य के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित रखने का काम राज्य का ही होता है। देखो, अब सरकार और राज्य में आपको अंतर स्पष्ट रूप से समझना होगा, नहीं तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार का भी कार्य हो सकता है और राज्य का भी कार्य हो सकता है। तो राज्य के अंदर ही सरकार होगी, याद रखिएगा, राज्य के अंदर सरकार होती है और सरकार का काम होता है नागरिकों की सुरक्षा करना।
शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, यह किसका काम है? राज्य का काम है, यह भी सरकार का काम है। न्याय प्रदान करना, ये न्यायपालिका का काम है, लेकिन न्यायपालिका भी तो राज्य के अंदर ही आएगी ना। देश की सीमाओं की रक्षा करना, ये भी सरकार का काम है, ठीक है। लेकिन जो सरकार है वह भी राज्य के अंतर्गत आती है, तो राज्य के ही सभी काम माने जाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाए रखना, न्याय प्रदान करना और देश की सीमाओं की रक्षा करना, ये सभी के सभी राज्य के कार्य होते हैं। अब राज्य हमें पता चल गया, तो राज्य हमारे संविधान में कहाँ लिखा है ये तो पता होना ही चाहिए ना। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का विशेष अर्थ दिया गया है। राज्य शब्द को डिटेल से समझाया गया है और अनुच्छेद 12 में यह लिखा गया है कि राज्य क्या है, हमें पूरी तरह से बताया गया है। और इसके आगे आप यह भी समझ सकते हैं कि राज्य जो है वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। राज्य के अंदर जो भी कार्य होंगे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार कोई भी काम कर रही हो, मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। केंद्र सरकार में सभी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आ जाता है, राष्ट्रपति आ जाता है, केंद्रीय मंत्री आ जाता है। ये ऐसे कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो हमारे मौलिक अधिकारों की को तोड़ रहे हों, ठीक है। राज्य सरकार के अंदर भी जो भी आते हैं वह हमारे मौलिक अधिकारों को का उल्लंघन नहीं कर सकते। संसद के अंदर राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, अन्य सरकारी प्राधिकरण, कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि सरकार जहां पर भी इन्वॉल्व होगी, सरकार का पैसा जहां भी लगेगा, सरकार का नियंत्रण जहां भी होगा, उस जगह से तो हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है जिसके पास अपनी जनसंख्या होती है, जिसका एक निश्चित भूभाग होता है कि इसके अंतर्गत रहकर ही हमें कार्य करना है। उसकी एक सरकार होती है, राज्य में एक सरकार होती है जो कि संप्रभु होती है। राज्य में शांति, सुरक्षा और विकास बनाए रखने का कार्य किया जाता है। याद रखिएगा राज्य क्या होता है, सभी बातें मैंने आपको बता ही दी है। थोड़ा सा जान लेते हैं राज्य और सरकार में अंतर क्या होता है। राज्य और सरकार में अंतर क्या होता है, याद रखिएगा अर्थ के आधार पर। जो राज्य होता है उसका स्थायी संस्था होती है, अर्थात राज्य की जो संस्था होती है वह स्थायी होती है। जैसे कृषि विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, वो सब स्थायी होते हैं। लेकिन सरकार यह अस्थायी संस्था होती है, उसी विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगे। कृषि विभाग में ही सरकार के ही व्यक्ति काम करेंगे, लेकिन वह अस्थायी लोग होंगे, लेकिन स्थायी संस्था ही होगी। कृषि संस्था कभी जो है वह टूट नहीं सकती, लेकिन जो कृषि संस्था में जो कार्य करेंगे वह अलग अलग हो जाएंगे समय के साथ साथ। अगला, परिवर्तन के आधार पर। सामान्यतः यह स्थायी होती है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता राज्य में, लेकिन यह चुनाव में बदल सकती है। सरकार जो है वह परिवर्तन उसका हो सकता है। कार्य क्या होगा? संपूर्ण शासन व्यवस्था बनाए रखना, यह राज्य का काम होगा, लेकिन राज्य को चलाना सरकार का काम होगा, ठीक है। सरकार और राज्य में अंतर आप स्पष्ट रूप से समझिएगा। काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है और कंपैरिजन करके आप हमेशा गलत ही कर देते हैं, इसलिए मेरे शब्दों को ध्यान से 2 या 3 बार जरूर सुनिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और बड़ों का सम्मान कीजिए।